नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास गोरे, गायनेकोलॉजिस्ट, लेप्रोस्कोपिक सर्जन यानी दूरबीन शस्त्रक्रिया तंत्र नासिक। मैं गए 32 साल से नासिक में वैद्यकीय सेवा दे रहा हूँ। आज हम एक इम्पॉर्टेंट बीमारी के बारे में जानकारी लेंगे। उसका नाम है एनीमिया। एनीमिया मीन्स आपके खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होना। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन आरबीसी में होता है, यानी रेड ब्लड सेल में होता है। उसकी मात्रा कम होना या उसका प्रोडक्शन कम होना, इसको हम एनीमिया बोलते हैं। हीमोग्लोबिन का मुख्य रूप से कार्य ये होता है कि आपके लंग्स से ऑक्सीजन अन्य अवयवों को पहुंचाना, ये हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। हीमोग्लोबिन तैयार होने के लिए मुख्य रूप से आयरन, प्रोटीन, विटामिन B12, फोलिक एसिड, इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। किसी भी महिला में हीमोग्लोबिन 12 ग्राम के नीचे होता है तो उसको हम एनीमिया बोलते हैं। पुरुषों में ये 13.5 ग्राम के नीचे होता है तो उसको हम एनीमिया बोलते हैं। एनीमिया के पेशेंट को मुख्य रूप से लक्षण जो होते हैं उसमें चिड़चिड़ापन होना, शरीर में थकान होना, हाथ पैरों में दर्द होना, सांस फूल जाना, दम लगना या किसी भी काम करने के लिए उत्साह यानी उत्तेजना न रहना, उसको हम फटीग बोलते हैं। तो ये लक्षण एनीमिया का पेशेंट फेस कर सकता है। एनीमिया होने के मुख्य रूप से 3 या 4 कारण होते हैं, वो मैं आपको बताना चाहता है। उसमें फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कारण रहता है इंडिया में यानी अपने कंट्री में, वो है डाइटरी इंसफिशिएंसी ऑफ आयरन, यानी आहार में लोह की कमी होना, प्रोटीन की कमी होना, विटामिन B12 की कमी होना या फोलिक एसिड की कमी होना। इसी के साथ दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि आपके डाइट में ये सब चीज़ें हैं बट उसका एब्सॉर्प्शन आपके जठर से यानी स्टमक से या इंटेस्टाइन से नहीं हो पाता, इसलिए भी आपको ये डेफिशिएंसीज हो जाती है। तीसरा कारण वर्म इन्फेस्टेशन जिनको होते हैं उनको भी एनीमिया होने की संभावना रहती है। चौथा कारण जो है महिलाओं में मुख्य रूप से माहवारी में ब्लीडिंग ज़्यादा होना, उसको हम मेनोरेजिया बोलते हैं, या बार बार मेंसेस होना, उसको हम पॉलीमेनोरेजिया बोलते हैं। उसमें भी उनको एनीमिया का सामना करना पड़ता है। और अन्य अवयवों से ब्लीडिंग हो जाना, जैसे लार्ज इंटेस्टाइन में पॉलिप होना या किसी भी पेशेंट को पाइल्स की बीमारी होना, उसमें भी हीमोग्लोबिन कम हो सकता है। चौथा कारण ये हो सकता है कि ये सब चीज़ों की, आयरन की, प्रोटीन की, विटामिन B12, फोलिक एसिड की रिक्वायरमेंट बढ़ जाना, यानी ये रिक्वायरमेंट मुख्य रूप से प्रेग्नेंट लेडी में बढ़ जाती है। उसमें माता और उसके पेट के बच्चे के लिए आयरन और ये सारे चीज़ों का रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। समझो ये रिक्वायरमेंट उसके डाइट से, उसके भोजन से, उसके आहार से फुलफिल नहीं हो पाती है तो वो महिला एनीमिया का सामना कर सकती है। तो ये सब चीज़ों का हमने आपको इन्फॉर्मेशन देना उचित समझा, क्योंकि एनीमिया ये एक ट्रीटेबल और प्रिवेंटेबल डिसीज़ है। आप आपके डॉक्टर से या डाइटरी एडवाइज़र से आप सलाह लेके इसका इलाज कर सकते हैं या इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। और इसके बावजूद भी आपको कुछ समस्या प्रेगनेंसी के बारे में है या आपको माहवारी में खून जाने के यानी ब्लीडिंग की समस्या है या ट्रीटमेंट की समस्या है, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हम आपका शंका का समाधान करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।